हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 2017 के पेपर 5 के क्वेश्चन। पेपर 5 का फर्स्ट पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन आर टू हिंज आर्क एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इंड्यूसेस। ऑप्शन है नो बेंडिंग मोमेंट इन द आर्क रिब, द यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट इन द आर्क रिब, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन, द मिनिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन। करेक्ट आंसर होगा सी, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन। नेक्स्ट है, अ सिमेट्रिकल टू हिंज पैराबोलिक आर्क when subjected to a uniform distributed load on the entire horizontal span is subjected to। options है radial shear alone, normal thrust alone, normal thrust and bending moment, normal thrust and radial shear and bending moment। करेक्ट आंसर होगा नॉर्मल थ्रस्ट एलोन, बी। नेक्स्ट है, a fixed beam of a span L is carrying a point load P at its mid span if the moment of inertia of middle half length is 2 times that of the remaining length, then the fixed end moment will be। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5PL/48। नेक्स्ट है, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन टू हिंज पैराबोलिक आर्क इज। ऑप्शंस है पैराबोलिक, क्यूबिक, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर। करेक्ट आंसर होगा ट्रायंगुलर। नेक्स्ट है, फॉर अ सिंगल पॉइंट लोड W मूविंग ऑन सिमेट्रिकल 3 हिंज पैराबोलिक आर्क ऑफ स्पैन L, द मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट अकर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एंड, द वैल्यू ऑफ x इज। ऑप्शंस है 0.211L, 0.25L, 0.34L, 0.5L। करेक्ट आंसर होगा 0.211L। In which of the following truss members the stress depends upon whether the load in moving on top chord or bottom chord? Options है top chord and bottom chord, verticals, diagonals, verticals and diagonals। करेक्ट आंसर होगा diagonals। नेक्स्ट है, which of the following method of structure analysis is a force method? Options है slope deflection method, column analogy method, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा कॉलम एनालॉजी मेथड। कॉलम एनालॉजी मेथड इज अ फोर्स मेथड, अदर टू मेथड इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इज डिस्प्लेसमेंट मेथड? ऑप्शंस है 3 मोमेंट इक्वेशन, कॉलम एनालॉजी मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट है, इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस द बेसिक अननोन्स आर। ऑप्शंस है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्सेस, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, द फिक्स्ड सपोर्ट इन अ रियल बीम बिकम इन द कंजुगेट बीम एट। ऑप्शंस है रोलर सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, फ्री एंड। करेक्ट आंसर होगा फ्री एंड। नेक्स्ट है, द विड्थ ऑफ एनालॉगस कॉलम इन द मेथड ऑफ कॉलम एनालॉजी इज। ऑप्शंस है 2/EI, 1/EI, 1/2EI, 1/4EI। करेक्ट आंसर होगा 1/EI। नेक्स्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम deflects by 5 mm when it subjected to a concentrated load of 10 kN at its center. What will be the deflection in a 1/10 model of beam if the model is subjected to a 1 kN load at its center? Options है 5 mm, 0.5 mm, 0.05 mm, 0.005 mm। करेक्ट आंसर है इसका 5 mm। नेक्स्ट है, द डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग produced by a unit load is called। ऑप्शन है stiffness, flexibility, influence coefficient, unit strain। करेक्ट आंसर होगा flexibility। नेक्स्ट है, द कास्टिग्लियानो's second theorem can be used to compute deflections। ऑप्शंस है
in a statically determinate structure only, for any type of structure, at the point under the load only, for beam and frames only. करेक्ट आंसर होगा for any type of structure. Next है for a two hinge arc is if one of the supports settle down vertically then the horizontal thrust. Options है is increased, is decreased, remain unchanged, become zero. करेक्ट आंसर होगा is decreased. नेक्स्ट है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू ट्रेन ऑफ व्हील लोड ऑन अ सिंपली सपोर्टेड गिल्डर. ऑप्शन है ऑलवेज अकर एट द सेंटर ऑफ अ स्पैन, ऑलवेज अकर्स अंडर अ व्हील लोड, नेवर अकर अंडर अ व्हील लोड, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा ऑलवेज अकर अंडर अ व्हील लोड. नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज. ऑप्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. करेक्ट आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ अ सॉइल सैंपल. इसका करेक्ट आंसर होगा सी सैचुरेटेड, वेट, ड्राई, सबमर्ज्ड. ये करेक्ट सीक्वेंस है. नेक्स्ट है फॉर सैम्पलिंग नेचुरल सेंट्स एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल satisfactorily the most suitable soil sampler is. Options है open drive, thin walled tube sampler, a standard split spoon sampler, a stationary piston sampler, rotary sampler. करेक्ट आंसर होगा a stationary piston sampler. नेक्स्ट है ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज. ऑप्शन है पैरेलल टू equipotential line, perpendicular to the streamline, perpendicular to the equipotential lines, along the direction of gravity. Correct answer होगा perpendicular to the equipotential line. Next है a sample of clay and a sample of sand have the same specific gravity and void ratio. Their permeabilities would differ because options है their porosity would be different, their degree of saturation would be different, their densities would be different, the size of range of their void would be different. Correct answer है the size of their voids would be different. Correct. Next है in a saturated clay layer undergoing consolidation with single drainage at its top, the pore water pressure would be the maximum at its center. Options है top, मिडिल, बॉटम, टॉप एज वेल एज बॉटम. करेक्ट आंसर होगा बॉटम. नेक्स्ट है सैचुरेटेड क्ले, अ स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 10 मीटर, बाउंडेड ऑन टॉप एंड बॉटम बाय मीडियम कोर्स सैंड लेयर, हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. If this stratum is subjected to loading, it is likely that it would undergo 50% of its primary consolidation is. गिवन है हमारा d इज इक्वल टू 10 मीटर, यहाँ पर डबल ड्रेनेज है तो d इज इक्वल टू h/2 5 मीटर हो जाएगा. कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन गिवन है Cv इज इक्वल टू 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो इस रिलेशन से t फाइंड हो जाएगा 0.196 एंड Tv इज इक्वल टू Cv Ty ds स्क्वायर से t इज इक्वल टू 240 डेज. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल. ऑप्शन है पार्टिकल साइज, रफनेस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी इंडेक्स. करेक्ट आंसर होगा डेंसिटी इंडेक्स. नेक्स्ट है कैंटिलीवर शीट पाइल ड्राइव्स इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम. ऑप्शन है लैटरल रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल, सेल्फ वेट, द डेड मैन, द एंकर रड. करेक्ट आंसर होगा लैटरल रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल.
नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ अ शीट पाइल इन अ ब्रेस्ट कट। ऑप्शन है इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप एंड देन डिक्रीजेज, डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप एंड देन इंक्रीजेज। करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Next is the time t required for attaining a certain degree of consolidation of a clay layer is proportional to। ऑप्शन है एच स्क्वायर एंड सी वी, एच स्क्वायर एंड 1/cv, 1/h² एंड सी वी, 1/h² एंड 1/cv। करेक्ट आंसर होगा बी, एच स्क्वायर एंड 1/cv। नेक्स्ट है द स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट and the standard penetration tests are performed on a soil at a certain depth. The value of a static cone penetration test is 8 MPa and the n value is 20. The soil made with at depth is options are sandy silt, clay silt mixture, sand and gravel mixture, medium dense sand. Correct answer है sandy silt.